नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की थ्रिलर फिल्म प्लेन के बारे में और इसके हाई स्टेक्स एक्शन को अच्छे से समझेंगे। तो सोचिए, क्या होता है जब जिंदा रहने के लिए किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना पड़े जिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। फिल्म प्लेन हमें इसी खतरनाक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी है एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली फ्लाइट की, जो देखते ही देखते जिंदगी और मौत की एक असाधारण जंग में तब्दील हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक अनपेक्षित उड़ान, फिर तूफान और तबाही, खतरनाक द्वीप, एक असंभव गठबंधन, अंतिम पलायन और आखिर में घर वापसी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पायलट ब्रैड से। ब्रैड एक बहुत ही अच्छे पिता हैं और बस किसी भी तरह अपनी बेटी के पास घर लौटना चाहते हैं। तो होता यह है कि तूफान की चेतावनी भी है और प्लेन में एक बेहद खतरनाक मुसाफिर भी। लेकिन इन सब के बावजूद फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ान भरती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। खराब मौसम की जो चेतावनियां थीं, वो अब एक भयानक हकीकत में बदलने वाली हैं। और बस कुछ ही पलों में एक जबरदस्त तूफान प्लेन को काबू से बाहर कर देता है। वो तेजी से नीचे गिरने लगता है और पायलट को एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। किसी चमत्कार की ही तरह लैंडिंग में ज्यादातर लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इस उड़ान ने तब तक 2 जानें ले ली थीं। जो लोग बचे हैं वो भले ही अब जमीन पर हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होने वाला है कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। उन्हें पता चलता है कि वो ज़ोलो द्वीप पर है। ये एक ऐसी जगह है जो सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। एक ऐसी जगह जहां कोई कानून नहीं चलता। रेडियो टूट चुका है, बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। और पायलट ये समझ जाता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर मदद का इंतजार नहीं किया जा सकता। और अब एक अनदेखे दुश्मन का सामना करते हुए ब्रैड एक ऐसा फैसला लेता है जो जिंदा बचने की पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। अब यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। 2 लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक पायलट जिसकी जिम्मेदारी है जानें बचाना, और दूसरा एक कैदी जिस पर जान लेने का इल्जाम है। अब इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। और ब्रैड वही करता है। वो उस कैदी टोनी की हथकड़ियां खोल देता है और मदद की तलाश में जंगल में जाने के लिए एक मजबूरी का गठबंधन बनाता है। जंगल में उनका ये सफर खतरों से भरा है। टोनी बताता है कि वो मिलिट्री में था। उन्हें एक चालू फोन मिलता है जिससे ब्रैड अपनी बेटी को लोकेशन बता पाता है। लेकिन जल्द ही उनका सामना मिलिटेंट से होता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग कितने खूंखार हैं। जैसे ही उन्हें इस खतरे का अंदाजा होता है, वही खतरा प्लेन तक पहुंच चुका होता है और अब जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होती है। प्लेन के पास जो बचे खुचे यात्री थे वो तो निहत्थे थे और उनके सामने थे भारी हथियारों से लैश मिलिटेंट्स। जाहिर है, यात्रियों को बड़ी आसानी से बंधक बना लिया जाता है। तो अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू होती है। ब्रैड और टोनी मिलिटेंट के ठिकाने में घुसते हैं। ब्रैड की बेटी की कॉल पर एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और सब मिलकर बंदूकों को छुड़ाकर उस टूटे-फूटे प्लेन तक वापस लाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच वो कैदी टोनी ही सबका रक्षक बन जाता है। वो कवर फायर देकर ये पक्का करता है कि सभी लोग सुरक्षित प्लेन में चढ़ जाए। चलिए, अब कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक एक पल कीमती है। टोनी मिलिटेंट लीडर को मार गिराता है और पैसों का बैग लेकर जंगल में भाग जाता है। ब्रैड किसी तरह उस डैमेज प्लेन को उड़ा तो लेता है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और ब्रैड को एक और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और आखिरकार प्लेन एक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर जाता है। सभी यात्री बच गए हैं और ब्रैड वो एक फ़ोन कॉल करता है जिसके लिए वो इतनी देर से लड़ रहा था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हिम्मत किसी में भी हो सकती है। संकट के समय ही असली लीडरशिप दिखती है और कभी-कभी जिंदा रहने के लिए दुश्मन पर भी भरोसा करना पड़ता है। हीरो कौन है और विलन कौन, ये तय करना हमेशा आसान नहीं होता। पायलट की कहानी तो पूरी हो जाती है, वो अपनी बेटी से मिल जाता है। लेकिन उस कैदी टोनी का क्या हुआ? फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या टोनी सिर्फ कानून से भागा या उसने अपनी बहादुरी से एक नई शुरुआत का हक कमाया?